गुड मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 जो कि है डाटा हैंडलिंग। आज हमने एक्सरसाइज 5.2 करनी है। क्या है एक्सरसाइज 5.2 में? इसमें पाई चार्ट बनाना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कहता अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूज़िक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। एक आपके सामने पाई चार्ट की पिक्चर है, उसमें कुछ यंग लोगों पर सर्वे किया गया कि किसको कौन सा म्यूज़िक पसंद है। उसमें 4 हिस्से किए गए हैं। एक हिस्सा सेमी क्लासिकल 20% लोगों को, क्लासिकल 10%, फोक 30% और लाइट म्यूज़िक 40% को। पाई चार्ट बनाया हुआ है। अब हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला है, इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड। कहता अगर इसमें से क्लासिकल म्यूज़िक 20 लोगों को पसंद है तो टोटल कितने लोगों पर सर्वे किया गया। तो हमें इस पाई चार्ट में क्लासिकल म्यूज़िक के कितने परसेंट दिए? 10%। तो हमने यंग पीपल मान लिए Z। 10% क्लासिकल म्यूज़िक पसंद करते हैं तो ये परसेंटेज क्या है कि 10% ऑफ टोटल नंबर। टोटल हमने Z माना है, किसके बराबर हो गया? 20 के। Z की वैल्यू सॉल्व की 10/100, परसेंट का मतलब नीचे 100। 10 इंटू Z/100 इज इक्वल टू 20। तो Z की वैल्यू क्या आ गई? 100। ऊपर चला गया दूसरी साइड, 10 नीचे चला गया तो 20 इंटू 100/10। तो 10 को 100 पे कट कर दिया तो क्या आ गया? 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200। मतलब टोटल 200 लोगों पर सर्वे किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता विच टाइप ऑफ म्यूज़िक इज़ लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। कहता सबसे ज़्यादा लोगों को कौन सा म्यूज़िक पसंद है। तो पाई चार्ट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज 40% लाइट की है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा लोगों को लाइट म्यूज़िक पसंद है। अब थर्ड पार्ट है, A cassette company were to make 1000 CDs, how many of each type would they make? कहता अगर किसी कैसेट कंपनी ने 1000 CD बनानी है तो हर म्यूज़िक की कितनी सीडीज़ बनेंगी। तो टोटल नंबर ऑफ़ CD 1000 है। तो क्लासिकल म्यूज़िक कितने लोगों को पसंद है? 10%। अब 10% मतलब 1000 का 10%, तो 10 इंटू 1000/100 कितना हो गया? 100। मतलब 100 जो हैं व्यूअर्स, 100 क्लासिकल म्यूज़िक की हमारी सीरीज़ बनेंगी। उसी तरह सेमी क्लासिकल के 20% है तो 1000 का 20% मतलब 200। उसी तरह फोक का 300, लाइट का 400। इतनी सीरीज़ ये बनाएंगी कंपनी। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है, कहता एक टेबल दिया गया है जिसमें समर की 90 वोट्स हैं, रेनी की 120 और विंटर की 150। कहता है ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर द फेवरेट सीज़न। मतलब तीनों सीज़न में से 360 लोगों में से तीनों सीज़न में से अपनी अपनी पसंद का सीज़न बताने की वोट की गई। तो कितने ने कितना बताया? समर 90 लोगों की वोट हुई, रेनी पर 120। अब क्वेश्चन के आंसर देने हैं, विच सीज़न गॉट द मोस्ट वोट्स। तो सबसे ज़्यादा वोट्स किसको मिली? विंटर, क्योंकि 150 वोट्स हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कहता फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। सेंट्रल एंगल फाइंड कीजिए। तीसरा है ड्रॉ अ पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए हमें सेंट्रल एंगल पता होना चाहिए, तभी पाई चार्ट बनाएंगे। तो मतलब ये सारा पाई चार्ट का ही प्रोसीजर है। पहले सेंट्रल एंगल पता करेंगे, फिर पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो देख लेते हैं कैसे। हमने टेबल बना लिया जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स है। पहले हमने सीज़न, फिर नंबर ऑफ़ वोट्स, फिर सेंट्रल एंगल। सीज़न हमारे पास समर, रेनी, विंटर। वोट्स 90, 120 एंड 150। अब बात है सेंट्रल एंगल पता करने की। कैसे? सबसे पहले हमने नंबर ऑफ़ वोट्स को टोटल कर लेना है, कितना है? 360। अब हमने इसी 360 से 90 को डिवाइड करना है, टोटल नंबर ऑफ़ वोट से डिवाइड करना है
और मल्टीप्लाई करना है 360 डिग्री से। क्यों? क्योंकि एक सर्कल का कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। बाय चांस इस समय हमारा नंबर ऑफ वोट्स का टोटल भी 360 है, तो 360 को 360 से कट किया, बच गया 90 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल समर का 90 डिग्री। अब रेनी का 120 को 360 से डिवाइड किया, नंबर ऑफ वोट से मल्टीप्लाई किया 360 से, तो कैंसिल होके बन गया 120 डिग्री, और विंटर आ गया 150 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल हमारे पास आ गए 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री। अब हम इन्हीं एंगल्स को लेके पाई चार्ट बनाएंगे। पाई चार्ट के लिए सबसे पहले हमने सर्कल ड्रॉ किया कंपास से, जितनी मर्जी कंपास खोल के, फिर 180 लाइन को ड्रॉ किया, और उसी से हमने सबसे पहले अब 90 डिग्री का एंगल बनाना है। क्योंकि सेंट्रल एंगल 90 डिग्री का है, तो प्रोटेक्टर रखी, वहाँ पे 90 को मार्क किया और 90 की लाइन बना ली। उसके बाद हमने 120 का बनाना है। अब 90 और 90 तो हो गए, 180 मतलब 90 आधा तो है, उसके बाद हमने 30 डिग्री और ले लिया तो 120 बन गया। फिर जो बाकी बचा वो हमारा कितने डिग्री का बन गया? 150। तो यही हमने पाई चार्ट बनाना था, तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता ड्रॉ ए पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये जो टेबल दिया है इससे रिलेटेड हमने पाई चार्ट बनाना है। अब इसमें कलर्स दिए हैं ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो। कितने लोगों को ये कलर प्रेफर करते हैं? ब्लू 18, ग्रीन 9, रेड 6, येलो 3। अब सबसे पहले हमने इनका टोटल किया, कितना आ गया? 36। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या पता करेंगे? सेंट्रल एंगल। वो कैसे? टोटल को, हर नंबर को टोटल से डिवाइड करेंगे, फिर 360 डिग्री से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। जैसे 18 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। अब 36 के टेबल पे 360 को कट किया, 10 आ गया। 18 इंटू 10 कितना हो गया? 180 डिग्री। इसीलिए इसी तरह अगली रकम 9 है, तो 9/36 इंटू 360 कितना हो गया? 90 डिग्री। तो इसी तरह हमने बाकी सबके 60 और 30 डिग्री एंगल पता कर लिए। अब सेंट्रल एंगल आ गए। अब पाई चार्ट हम बनाएंगे। अब पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले वैसे ही हमने कंपास से एक सर्कल बना लिया। अब हमारे पास सबसे पहला कौन? 180 डिग्री का है, तो 180 डिग्री की लाइन बना ली। सेकंड 90 डिग्री का है, उसके बाद जो बचा उसमें से 90 डिग्री निकाल लिया। अब बचा 60 और 30 डिग्री। अब हमने प्रोटेक्टर ली, 60 का निशान लगाया, जो बचा वो कितने का हो गया? 30 डिग्री का। हमने स्पेशल देख के लगा लिया, तो ये हमारा पाई चार्ट बन गया। हमने मार्क कर दिए 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। यही हमें पाई चार्ट ऐसा ही होता है, यही चाहिए था, तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स कोड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एंड साइंस। कहता किसी बच्चे के द्वारा जो एग्ज़ाम्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मार्क्स लिए गए हैं, उससे रिलेटेड पाई चार्ट बनाया गया। इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स वर 540। टोटल स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए हैं? 540। तो इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। पहला है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। कहता किस सब्जेक्ट में, किस विषय में बच्चे ने 105 नंबर लिए हैं। अब देखिए टोटल मार्क्स कितने हैं? उसने क्या? 540। तो मतलब टोटल मार्क्स 540 है, तो पूरा सर्कल 540 कितने डिग्री एंगल पे बना होगा? सेंट्रल एंगल 360, क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। तो 105 नंबर पे कितने एंगल बना? 360 बटे 540 मल्टीप्लाई 105। तो 360 बाय 540, इसको 18 के टेबल पे कट गया, 2/3 इंटू 105। तो 105 को 3 के टेबल पे कट किया, 35, 35 दूना 70, तो 70 डिग्री आ गया। अब 70 डिग्री किस सब्जेक्ट में एंगल बना है? हिंदी का। हिंदी का सेंट्रल एंगल 70 डिग्री है, तो कौन सा सब्जेक्ट में बच्चे ने 105 नंबर लिए हैं? हिंदी। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। कहता कितने ज़्यादा नंबर मैथ्स में लिए गए हैं हिंदी से। हिंदी में तो 105 नंबर है, हमने अभी पता किए। अब मैथ्स में पहले पता कर लें। मैथ्स में 90 डिग्री का एंगल है, 90 बटे 360 मल्टीप्लाई टोटल 540, तो कितना आंसर आ गया?
135। ज़ीरो को ज़ीरो से कट गया, 9 के टेबल पे 36 गया, 4 के टेबल पे हमने 540 कट कर दिया तो आ गया 135। अब मैथ्स में 135 है, हिंदी में 105 है, तो माइनस करके कितने ज़्यादा नंबर मैथ्स में लिए? 30। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन कहता है एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। हिंट में कहा है जस्ट स्टडी द सेंट्रल एंगल्स। अब सोशल साइंस और मैथमेटिक्स दोनों के सेंट्रल एंगल को ऐड करें। सोशल साइंस का है 65 डिग्री, मैथमेटिक्स का है 90, टोटल ऐड किया 155 डिग्री। उसी तरह साइंस और हिंदी के एंगल को ऐड किया तो आ गया 70 और 80 डिग्री, 150 डिग्री। तो किसका सेंट्रल एंगल ज़्यादा है? सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स का। तो इसका मतलब बच्चे ने सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स में ज़्यादा नंबर लिए हैं बजाय कि साइंस एंड हिंदी में। तो ये था चौथा क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का। 5th क्वेश्चन में क्या है? कहता नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज़ गिवन बिलो। कहता एक टेबल दिया हुआ है, उसमें हॉस्टल में रहने वाले बच्चे कितने बच्चे कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं ये बताया गया है। जैसे हिंदी 40 बच्चे बोलते हैं, इंग्लिश 12 बच्चे बोलते हैं, ये सब बताया गया है। अब इसका टोटल 72 है। अब हमने पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट के लिए सबसे पहले हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे। वैसे लैंग्वेजेस लिख ली, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिख लिए। अब सेंट्रल एंगल के लिए सबसे पहले हमने सारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का टोटल दिया हुआ है 72, तो हर नंबर को 72 से डिवाइड किया और 360 से क्या किया? मल्टीप्लाई। जब हमने मल्टीप्लाई किया जैसे 40/72 इंटू 360। अब 360 को 72 के टेबल पे 72 के टेबल पे कट किया, कितना आ गया? 5 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 200 डिग्री। इसी तरह इंग्लिश का 72 के टेबल पे 360 कट किया 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 60 डिग्री। ऐसे मराठी कितने डिग्री आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास 45 डिग्री। तमिल हमारे पास आ गया 35 डिग्री। बंगाली आ गया 20 डिग्री। अब हमने सेंट्रल एंगल निकाल लिए। अब बारी है इनका पाई चार्ट बनाने की, तो देख लेते हैं वो भी। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या? एक सर्कल ड्रॉ कर लिया कंपास से। अब हम प्रोटेक्टर को लेके आएंगे। हमें 200 डिग्री का एंगल चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक बार 180 की लाइन बना ली ताकि हमें आइडिया हो जाए। अब देखोगे आप, ये तो 180 के, हमें 200 डिग्री चाहिए, तो नीचे की तरफ ये हमारे पास 200 डिग्री का हमें निशान दिख रहा है, वहाँ पे हमने क्या लगा दिया? मार्क लगा दिया। जब वहाँ पे हमने 200 डिग्री का मार्क लगा दिया तो मतलब वो 200 डिग्री का एंगल वहाँ पे हमारा क्या हो गया? बन गया। येलो कलर का हमने मार्क लगा दिया। अब इसको हमने लाइन को ज्वाइन कर दिया पॉइंट से, तो ये हमारा 200 डिग्री का एंगल बन गया। अब आगे हमने 60, 45, 35, 20 ये बनाना है। फिर से एक प्रोटेक्टर रखी। अब हम 200 से आगे 60 डिग्री मतलब 260 तक जाएंगे। 260 में आगे 45 और जोड़ किए तो कितना हो गया? 305 डिग्री। मतलब अब हम अगला सिंबल 305 डिग्री एंगल पे लगाएंगे। 305 में हमने 35 और जोड़े यानी कि 340 पे पहुंच गया। फिर 340 के बाद हमने कहाँ पे पहुंचना है? 20 डिग्री। मतलब जो बचा वो 320 डिग्री का ही होगा। मतलब पूरा चक्कर घूम के जहाँ पे बच गया वो 20 डिग्री का ही एंगल है। अब हमने मार्क लगा लिए। प्रोटेक्टर को साइड करेंगे और सारे एंगल्स को मार्क के साथ क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइंस के साथ ज्वाइन कर देंगे। जब हम ज्वाइन करेंगे धीरे धीरे, उसके बाद इस पे हम बाकायदा मेंशन करेंगे कि हमारा ये एंगल 200 डिग्री का है। हमने सारी लाइंस को डिफरेंट कलर से ज्वाइन किया ताकि हमें दूर से ही हाईलाइट हो कि कितने डिग्री का एंगल कौन सा है। जैसे हमने अब 60 डिग्री का ग्रीन लाइन से शो कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो अगला 45 डिग्री का एंगल है वो हम एक दूसरे कलर से शो करने लगे। कौन से? येलो से, ऑरेंज से, सॉरी। उसके बाद हमने जो 35 डिग्री का एंगल है उसको हम डिफरेंट कलर से शो करेंगे। वो हमारा एंगल कौन सा होगा? वाइट। तो ये हो गया। अब हम इसको लिखेंगे। इस पर लिखने के बाद ये हमारा पाई चार्ट बन गया। तो ये था हमारा पाई चार्ट। ये एक्सरसाइज थी 5.2, पाई चार्ट बनाना सीखा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना, और इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।